बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज किडनी एनाटॉमी। सबसे पहले हम किडनी के जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। जनरल फीचर्स की बात करें तो किडनी बेसिकली पेयर ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जो बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, यानी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली होते हैं पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जब हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम किडनी को पढ़ रहे होते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे पास है जी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड पे बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारी किडनी। अच्छा, अब हम इनको 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी होती है किडनी जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, दिस वन इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बेसिकली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ प्रेजेंट होती हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होती हैं, रेट्रोपेरिटोनियम, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये पेरिटोनियम से कवर होती है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये कवर नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये इसके ईच साइड पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सटेंट की, यानी वर्टिकली ये कैसे एक्सटेंड करी है। वर्टिकल एक्सटेंट की बात करें तो दिस वन इज द T12 वर्टिब्रा, दिस वन इज T12 वर्टिब्रा। इस 3D डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि किडनी एक्सटेंड कर रही है T12 वर्टिब्रा से। दिस वन इज L1 वर्टिब्रा, दिस वन इज L2 वर्टिब्रा एंड दिस वन इज L3 वर्टिब्रा। तो T12 से ये L3 वर्टिब्रा तक ये वर्टिकली एक्सटेंड कर रही होती है। इसके अलावा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। अब ये राइट किडनी क्यों लोअर होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली इसके ऊपर लिवर आ जाता है। तो हैवी लिवर की वजह से ये जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। इसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी होती है वो बेसिकली थोड़ी सी मीडियन प्लेन के पास होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। इसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी नैरोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दे लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट है तो ये बेसिकली पेरिटोनियम के भी बिहाइंड प्रेजेंट हो गए, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन में हमने वर्टिकल एक्सटेंड की बात कर ली है कि ये एक्सटेंड कर रही होती हैं T12 वर्टिब्रा से L3 वर्टिब्रा तक। अब T12 वर्टिब्रा की बॉडी के ये अपर बॉर्डर से एक्सटेंड कर रही होती है और L3 वर्टिब्रा की बॉडी के सेंटर तक ये एक्सटेंड कर रही होती है। यहाँ खाली आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि T12 से L3 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड कर रही होती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो राइट किडनी होती है वो लोअर होती है देन द लेफ़्ट। क्यों लोअर होती है, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली आ जाता है लिवर। इसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी होती है वो नियरर टू द मीडियन प्लेन होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली प्रेजेंट होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, लंबर और अम्बलाइकल रीजन में। हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिन के अंदर हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था, जिसमें हमने एब्डोमिन को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था। एब्डोमिन को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने 2 वर्टिकल लाइन्स को खींचा था और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स को खींचा था। वर्टिकल लाइंस को हमने क्या नाम दिया था कि लेटरल लाइंस। ये बॉडी की राइट साइड है, ये बॉडी की लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड पे क्या हुआ, राइट लेटरल लाइन, और लेफ़्ट साइड पे क्या हुआ, लेफ़्ट लेटरल लाइन। तो ये हमने बात कर ली वर्टिकल लाइंस की। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर लेते हैं या प्लेन्स की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात करें तो उसमें थी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। अब ये जो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है ये बेसिकली पास कर रहा होता है पाइलोरस ऑफ स्टमक से। इसके अलावा जो ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है ये इलियम की ट्यूबरकल से पास कर रहा होता है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो किडनी की लोकेशन है वो बेसिकली होती है हाइपोकॉन्ड्रियम, इसके अलावा लंबर रीजन के अंदर, उसके अलावा अम्बलाइकल रीजन क्योंकि यहाँ पे अम्बलाइकस प्रेजेंट है, उसके अलावा एपीगैस्ट्रियम। गैस्ट्रियम हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टमक के लिए, तो उसके ऊपर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, एपीगैस्ट्रियम, और उसके नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रियम। तो किडनी की लोकेशन की बात करें तो वो लोकेट करी होती है एपिगैस्ट्रियम के अंदर, अम्बलाइकल रीजन के अंदर, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर और लंबर रीजन के अंदर।
तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लंबर रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन। नेक्स्ट हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात कर लेते हैं। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करें तो वो बेसिकली पास कर रहा होता है हाइलम ऑफ स्प्लीन, हाइलम ऑफ किडनी। हाइलम ऑफ किडनी बेसिकली प्रेजेंट होता है मीडियल बॉर्डर। दिस वन इज लेटरल बॉर्डर ऑफ किडनी एंड दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी। अब ये जो मीडियल बॉर्डर पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द हाइलम, जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस निकल और आ रहा होता है। तो जो हाइलम ऑफ स्प्लीन का अपर पार्ट होता है राइट किडनी का, वहाँ से बेसिकली पास कर होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। चूँकि ये राइट किडनी लोअर है और लेफ़्ट किडनी लोअर हायर है, लेफ़्ट किडनी हायर है, तो जो हाइलम का लोअर पार्ट होता है वहाँ से पास करेगा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। यानी राइट किडनी के हाइलम के अपर पार्ट से और लेफ़्ट किडनी के हाइलम के लोअर पार्ट से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास करेगा। ये वेरिएशन क्यों आई? क्योंकि लेफ़्ट किडनी हायर है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि transpyloric plane passes through the upper part of the hilum of the right kidney, upper part of the hilum of the right kidney, lower part of the hilum of the left kidney. नेक्स्ट हम शेप, साइज, वेट और ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। इसकी बात करें तो ये बेसिकली होती है रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। इसके अलावा ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी होती है वो लिटिल लॉन्गर होती है और नैरोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। तो अब तक हमने डिफरेंसेस कुछ देखे हैं राइट और लेफ़्ट किडनी के। पहला डिफरेंस हमने देखा कि जो राइट किडनी थी वो लोअर थी एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी। उसके अलावा जो लेफ़्ट किडनी थी वो नियरर टू द मीडियन प्लेन थी। उसके अलावा हमने ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का डिफरेंस देखा। उसके अलावा हमने डिफरेंस देखा इसका कि लेफ़्ट किडनी होती है लिटिल लॉन्गर एंड नैरोअर। इसके बाद वेट की बात कर लेते हैं। वेट की बात करें तो मेल्स के अंदर इसका वेट होता है 150 ग्राम्स और फीमेल्स के अंदर इसका वेट होता है 135 ग्राम्स। लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। यानी लॉन्ग एक्सिस लिवर जो किडनी का होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और थोड़ी लेटरल साइड पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनी होती है वो बेसिकली उसका जो अपर पोल होता है, दिस वन इज़ द अपर पोल ऑफ किडनी एंड दिस वन इज़ द लोअर पोल ऑफ किडनी। तो जो अपर पोल होता है वो मीडियन प्लेन के ज़्यादा करीब होता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर पोल। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लॉन्ग एक्सिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, सो द अपर पोल इज नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द लोअर पोल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स एक्सिस की। ट्रांसफर्स एक्सिस की बात करें तो वो डायरेक्टेड होता है लेटरली एंड बैकवर्ड, यानी लेटरल साइड पे और पीछे की तरफ। उसके अलावा जो फीटल किडनी होती है वो लोब्यूलेटेड होती है, यानी 12 लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। उसके अलावा जब आफ्टर बर्थ की बात करें, आफ्टर बर्थ ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं? स्मूथ किडनी को बना देते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी। कि किडनी का अगर स्पेसिमेन एग्जामिनर आपको पकड़ा दे तो आप इसको कैसे बताएंगे कि ये राइट साइड की किडनी है या लेफ़्ट साइड की किडनी है। उसके अलावा अगर वो एक्सप्लेन करने को बोले कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी को बताओ, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पोल्स की बात कर लेते हैं। पोल्स की बात करें तो किडनी के दो पोल्स होते हैं, एक होता है अपर पोल और एक होता है लोअर पोल। तो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सुप्रारीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर बेसिकली सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, वो इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। इसके अलावा जो लोअर पोल होता है वो पॉइंटेड होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। So this one is the upper pole of the kidney and this one is the lower pole of the kidney. डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो अपर पोल है वो ब्रॉड है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सुप्रारीनल ग्लैंड है, और जो लोअर पोल है वो ब्रॉड पॉइंटेड है। उसके अलावा सरफेसेस की बात करें तो एक इसकी एंटीरियर सरफेस है यानी सामने वाली सरफेस है, और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो वो इरेगुलर होती है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इम्प्रेशंस। इन इम्प्रेशंस को हम इसके किडनी के रिलेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इसके एंटीरियरली कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से किडनी के ऊपर कुछ एरियाज बन जाते हैं या इम्प्रेशंस बन जाते हैं। इन इम्प्रेशंस की वजह से ये क्या होते हैं, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइलम, यानी हाइलम के अंदर कुछ ऐसी तरतीब होती है स्ट्रक्चर्स की
एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बात करें तो सबसे पहले होती है रीनल वेन, देन वी हैव रीनल आर्टरी एंड देन वी हैव द रीनल पेल्विस। उसकी बेस पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस को डिटरमिन करते हैं, यानी इरेगुलरिटी की बेस पे हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि एंटीरियर सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस कौन सी। इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वो फ्लैट होती है। नेक्स्ट हम बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। बॉर्डर्स की बात करें तो एक इसका लैटरल बॉर्डर होता है, दिस वन इज़ द लैटरल बॉर्डर, दिस वन इज़ द मीडियल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर की बात करें तो वो कन्वेक्स शेप है, दिस वन इज़ लैटरल बॉर्डर, और ये क्या है, कन्वेक्स शेप है। इसके अलावा मीडियल बॉर्डर की बात करें तो वो कनकेव शेप है, मीडियल बॉर्डर कनकेव शेप है। शोर डिप्रेशन, इसने एक डिप्रेशन यहाँ पे शो किया इन द मिडल पार्ट कॉल द हाइलम, या जिसको हम हाइलस बोलते हैं, दिस वन इज़ द हाइलम, और यहाँ जिसको हम बोलते हैं हाइलस ऑफ द किडनी। नेक्स्ट हम हाइलम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हाइलम को डिस्कस करते हुए हमें इसके स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रक्चर की तरतीब क्या है। सबसे आगे होती है रीनल वेन, दिस वन इज़ द रीनल वेन। उसके पोस्टीरियर होती है रीनल आर्टरी, दिस वन इज़ द रीनल आर्टरी जो कि एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांच होती है। उसके अलावा उसके पोस्टीरियर होती है रीनल पेल्विस, दिस वन इज़ द रीनल पेल्विस, जो कि होता है एक्सपेंडेड अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर। ये नीचे यूरेटर शुरू हो रहा है, यूरेटर का जो अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या हुई, सबसे पहले रीनल वेन, देन वी हैव द रीनल आर्टरी एंड देन वी हैव द रीनल पेल्विस। इसको हम याद रखते हैं वैप से, VAP, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। As the pelvis is continuous inferiorly with the ureter, superior and inferior poles can be distinguished by looking at the hilum. हाइलम की ही बेस पे हमने डिटरमिन किया था कि किडनी की एंटीरियर सरफेस कौन सी है और किडनी की पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है। तो हाइलम की ही बेस पे हम अपर पोल ऑफ किडनी को भी डिटरमिन कर सकते हैं और लोअर पोल को भी डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा केसेस में ऐसे ही होता है कि सुप्रारीनल ग्लैंड को रिमूव किया हुआ होता है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड जब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है। तो जहाँ पे पेल्विस इन्फीरियरली क्योंकि कंटिन्यू हो रहा होता है यूरेटर के तौर पर, तो इस तरह हमें पता लग सकता है कि जहाँ पे ये कंटिन्यू होगा वो लोअर पोल होगा और इसके ऑपोजिट क्या होगा, अपर पोल ऑफ किडनी होगा। तो हाइलम की बेसिस में हमने सुपीरियर सरफेस को भी डिटरमिन कर लिया और इसकी सरफेसेस को भी डिटरमिन कर लिया, उसके अलावा इसके पोल्स को भी डिटरमिन कर लिया। अच्छा, अब जो किडनी के रिलेशंस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।